हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, जीवन की सच्चाई की एक कविता जान लें, पढ़ें और आनंद का अनुभव करें। हमारी इस कविता का शीर्षक ही यही है, जीवन की सच्चाई। तो क्या है बच्चों जीवन की सच्चाई? आइए कविता की इन पंक्तियों से जानें। मत कहो मुझसे तुम शोकाकुल हो। शोकाकुल यानी कि शोक में ग्रसित, दुखी हो। मत कहो मुझसे तुम शोकाकुल हो कि एक खोखला स्वप्न है ये जीवन, कि दिखाई देता है जो भी है सब झूठ, नहीं इसमें वास्तविकता का कोई लक्षण। लक्षण यानी कि चिन्ह। अर्थात मुझसे मत कहो कि तुम दुखी हो, तुम्हें यहाँ एक खोखला स्वप्न दिखाई दे रहा है ये जीवन, यहाँ सब कुछ झूठ है, यहाँ वास्तविकता है ही नहीं, अर्थात सच कुछ भी नहीं है। जीवन तो सचमुच है कठोर सत्य, हर्ष तथा शोक नहीं है इसका अर्थ, इसका रहस्य है। रहस्य यानी कि राज। इसका रहस्य है कि आज का परिश्रम बना दे आने वाले कल को सबल व स्वस्थ। सबल यानी कि बलवान। अर्थात माना जीवन एक कठोर सत्य है, अर्थात जीवन जीना कठिन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ शोक ही शोक है या हर्ष ही हर्ष है। इसका रहस्य है। रहस्य क्या है? परिश्रम। अर्थात परिश्रम करो और जीवन में प्रसन्नता पाओ, जो तुम्हारे आने वाले जीवन को सबल और स्वस्थ बना देगा। अर्थात परिश्रम के महत्व को जानो। काम है अत्यधिक किंतु समय है कम। जीवन है सचमुच ऐसे दुर्जयी लड़ाई। दुर्जयी यानी कि दुर्लभ लड़ाई, जिसको जीतना तो कठिन है पर असंभव नहीं। जीत सकता है जिसे मात्र टिकाऊ योद्धा, मात्र मतलब केवल, मात्र टिकाऊ योद्धा, ना कि भगदड़ प्रिय कोई भीरू सिपाही। भगदड़ प्रिय यानी कि भागने वाला, पीठ दिखाकर भागने वाला कोई भीरू सिपाही। अर्थात समय कम है हमारे पास। माना जीवन सचमुच एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना मुश्किल है पर असंभव नहीं। इसे वही जीत सकता है जो टिका रहता है। जो योद्धा युद्ध के मैदान में टिका रहता है वही युद्ध जीत सकता है, ना कि वो योद्धा जो पीठ दिखाकर भाग जाए। अर्थात अगर जीवन सुख में जीना है तो इस लड़ाई को यहाँ डटकर जीना होगा। ना फंसना भविष्य के सपनों के जाल में, ना अतीत की विफलताओं में खोना। वर्तमान ही है तुम्हारे हाथ में मित्र, उठा ले जोखिम, बना लो इसे खरा सोना। जोखिम यानी कि आप जख्म से भरे हुए, यानी कि खतरों को ले लीजिए अपने हाथों में। अर्थात कभी भी भविष्य के सुनहरे जालों में मत फंसो। अर्थात सपने ही मत देखते रहो कि भविष्य में ये होगा ये होगा ये होगा। वो तब होगा जब आप कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे। और दूसरा, अपने अतीत यानी कि आपके पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों का रोना लेकर मत बैठिए। आज वर्तमान है तुम्हारे हाथ में, न भविष्य तुम्हारे हाथ में है, न अतीत तुम्हारे हाथ में, केवल तुम्हारे हाथ में वर्तमान है। आज है तो आज को जियो, आज को करो। जो गलतियां अतीत में हो गई हैं उसे वर्तमान में सुधारिए और वर्तमान में परिश्रम करिए ताकि भविष्य सुधर जाए। तो उठा लो फिर जोखिम और बना लो इस जीवन को खरा सोना। इतिहास साक्षी है। साक्षी यानी कि गवाह है। इतिहास साक्षी है कि साहसपूर्ण यत्न से संभव है चढ़ना सफलता के रथ पर और लेते हुए जीवन यात्रा से विदाई छोड़ जाना पद चिन्ह समय के पथ पर। पद चिन्ह यानी कि अपने पैरों के निशान। अर्थात ये इतिहास, ये अतीत साक्षी है कि जिसने साहसपूर्ण कार्य किए हैं उसने भविष्य में सफलता की सीढ़ी को चढ़ा है, सफलता के रथ पर वो बैठा है और लेते हुए जीवन यात्रा से विदाई। और धीरे धीरे जब आप इस जीवन यात्रा से विदाई लेंगे तो पीछे अपने नाम को छोड़ जाइए। अर्थात दुनिया आपको पहचाने कि वो भी इंसान था एक। अर्थात गुमनाम के अंधेरे में मत खो जाना, अपनी ऐसी पहचान बनाना कि लोग आपको याद रखें। तो बच्चों, ये कविता
कवित्री अनामिका दी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि हमें विफलताओं से घबराना नहीं है, भविष्य की तरफ देखना है, अतीत की गलतियों को सुधारना है और भविष्य को सुनहरा बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कर्म करें, रोते ना रहें, अपनी विफलताओं से घबराएं नहीं, समय को ना गंवाएं, प्रयत्न करें, यत्न करें, संघर्ष करें, कर्म करें। देखिए, जीवन सुखमय होगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी जीवन में। बस आपको अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। तो बच्चों, ये थी कविता जो आपको प्रेरणा से भरने वाली है। आप इसे बार बार पढ़िए और इसकी सीख को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। और हाँ, साहस, नियम पूर्वक कार्य, समय का सदुपयोग और परिश्रम के महत्व को कभी मत भूलिएगा। ये विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।